फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानिया है, ये लोग शैतान है। नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग के क्या नए आदेश आए हैं कि ममता बनर्जी आग बबूला हो गई हैं, ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई हैं, सवाल पूछे हैं और आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए पूरी फील्डिंग सेट की जा रही है। मिलिट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह पर कई आरोप लगाए ममता बनर्जी ने। चुनाव आयोग के नए आदेशों की बात करें तो कुछ ऐसे आदेश भी आए हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने क्या कहा, उससे पहले पीएम मोदी पर क्या बोलती हैं। जो गुजरात से खबर सामने आई थी कि गुजरात से स्पेशल ट्रेन से बंगाल के लोगों को मतदान करने के लिए बीजेपी अपने खर्चे पर भेज रही है बंगाल, उस खबर को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा, जरा सुनिए। बाहर से रेल में लोग को ले आकर मिছিল करते हैं और इतना तक कवर करके एयर कंडीशन गाड़ी में एयरपोर्ट में घूम के बोलता है, देखा कितना भीड़ हुआ। पहले बोलते थे चाय वाला, अभी कल एक दुकान में गया, अरे भाई सुनो क्या क्या किया। पहले तो माइक सेटअप सब करके रखा दुकान में, झालमुड़ी भी उसका एसपी जी ने बना के रखा, 10 रुपया पॉकेट से निकाला। बुझो समझो खाना कितना रुपया का खाता है, 10 रुपया निकाला। हमका पास नहीं है भाई, 1-1 रुपया रहता है ठाकुर को देने के लिए, गंगा में फेंकने के लिए, लेकिन हमारे पास नहीं रहता है। हम क्यों झूठ बोले कौवा काटे। तो आपने 10 रुपया निकाला और बोला झलमुड़ी खावे। আমি বলি চায়ওয়ালা নিজে টাকা দিয়ে प्लान करे, जब दिन चुनाव होता है वो भाषण देता है, उल्टा पाल्टा बोलता है, पूरा झूठा बोलता है। हम इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं देखा। मैंने बहुत प्राइम मिनिस्टर को देखा, मैं 7 दफे मिनिस्टर, हम एमपी हुआ, 4 दफे मिनिस्टर हुआ, सेंट्रल मिनिस्टर। हमने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर का साथ काम किया, ऐसा कभी नहीं दिखाया। फोर्सफुली 2 भाई जगाई मधाई, दोनों का रिश्ता बराबर। बंगाल में बैठे हैं और बोलता है इसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, ये वोट में छप्पा दो, वो कॉन्स्टिट्यूंसी के कैप्चर करो, सीएपीएफ जाके गड़बड़ करे, उसको बाद वोट बंद कर दे। बहुत सारे प्लानिंग है। और जो इसको जिनको देखना चाहिए था, अगर किसी को आंखों बंद होता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। चोखे देखबे ना, काने सुनबे ना, मुखे बोलबे ना, एरকম একটা पुतुल पाওয়া যায়। ये बीजेपी का सब पुतली हो गया जितना एजेंसी है। तो ममता बनर्जी आरोप लगाती है कि पीएम मोदी और अमित शाह बंगाल में बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं, तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चुनाव आयोग बापू के 3 बंदर की तरह ना देखता है बीजेपी क्या गलत कर रही है, ना सुनता है और ना ही कोई कार्रवाई करता है। इसके बाद चुनाव आयोग के नए आदेश को लेकर भी ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। क्या आदेश आया है जिसे लेकर ममता ने चुनाव आयोग का मजाक उड़ाया है और सवाल पूछे। खबर आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग के नए आदेशों को लेकर यह खबर क्या कहती है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले रात में बाइक चलाने पर लगी पाबंदी, और क्यों पाबंदी लगी है, किस टाइम तक लगी है, यह आप देख सकते हैं। क्या खबर सामने आई है। आदेश के अनुसार इस अवधि के दौरान, मतलब पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले, 2 दिन के लिए आदेश है। क्या खबर है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सड़कों पर बाइक और स्कूटर चलाने की परमिशन नहीं है। केवल मेडिकल जरूरतों या पारिवारिक समारोह जैसी आपात स्थितियों में ही छूट मिलेगी। आयोग ने बाइक रैलियों पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया है, जिसका कारण उसने डराने, धमकाने और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने की आशंकाओं को बताया है। यानी बाइक और स्कूटर पर बैन लगाया है चुनाव आयोग ने। क्या बाइक और स्कूटर से मतदान को प्रभावित किया जाता है? जो कयामत की रात का उदाहरण दिया जाता है, तो क्या रात को बाइक और स्कूटर पर ही सारा खेल खेला जाता है? क्या आपने कभी किसी और राज्य में ऐसा देखा है कि बाइक और स्कूटर पर इस तरह चुनाव आयोग ने बैन लगाया हो? अब इसे लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं कि बहुत सारे लोगों को ड्यूटी से गांव भी जाना होता है, कई लोगों को तो चुनाव आयोग का आदेश पहुंच भी नहीं पाता, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग से सवाल करते हुए क्या कहा। हमको तुम जाने नहीं दिया मीटिंग, ने कब जाने नहीं दिया मीटिंग, हमारा मीटिंग तुम
को परमिशन नहीं दिया और कोई पार्टी का मीटिंग ना रहने का बाद भी आई एम द चीफ मिनिस्टर, माई प्रायोरिटी इज ऑलवेज नंबर 1। अब प्राइम मिनिस्टर को प्रायोरिटी देता है 6 घंटा में, और हमारा मीटिंग में, हमारा कॉन्फ्रेंस में आप जाने मेरे को रोकता है। क्या सोचा है प्राइम मिनिस्टर ने? क्या सोचा है होम मिनिस्टर में? जुलूम चल रहा है, जुलूम। बोल दिया 1000 तृणमूल कांग्रेस को लीडर को आज रात में अरेस्ट करो। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नखरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानिया है, शैतानिया है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। बांग्लाয় बोले जो चोर, हिंदीते बोले जुआ चोर। क्या बोलता है? क्या बोलता है हिंदी में? चोर बोलता है। बड़ा बड़ा चोर है, डाकू है, खुद अपना का पास इतना पैसा है, देश को बेच दिया, पूरा कमा लिया, और इधर में आके बोलता है तृणमूल को खिलाफ में चार्जशीट है, तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। अरे तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं है, आप है, आपका गवर्नमेंट है, आपको हर राज्य में है, आपका पार्टी में सब भ्रष्टाचारी है। महिला का ऊपर अत्याचार करके आपको टिकट मिलता है, आर्म्स केस रहने का बाद भी आपका पार्टी का कैंडिडेट को टिकट मिलता है। आपने लिखित दिया आपका एजेंसी ने कि आज रात में सबको अरेस्ट कर लो। आप धमक देता है, चमक देता है, नया सीपी अपॉइंट किया है, हमारा कोई नहीं है। एक पुलिस टर्चर करेगा तो आप बीजेपी का ऊपर डालिए, मेरे का ऊपर मत डालिए कि मैंने लोगों को नहीं बैठाया। 2 लाख सेंट्रल फोर्स ले आया, मिलिट्री को साथ भी मीटिंग किया, सीआरपीएफ ले आया, सारा भारत से, सारा देश से, बीएसएफ ले आया, सीआईएसएफ ले आया, आईटीबीटी ले आया, रेल से लोग बाहर से ले आ रहा है। बंगाल का वोट वो लोग देंगे, जैसे बिहार लूटा, महाराष्ट्र लूटा, हरियाणा लूटा। बहुत दफे कॉन्स्पिरेसी किया है आप लोगों ने। कॉन्स्पिरेसी का एक लिमिट हो सकता है। गणतंत्र में इलेक्शन तो फेस्टिवल होता है, आप एट्रोसिटीज क्यों कर रहा है? यू आर एट्रोसिटीज टेरिबल। आप क्यों कर रहे हैं? आप लोगों का ऊपर छोड़ दो ना, लोगों ने डिसाइड करेगा। बोलता है पोलिंग कैंप पर सामने 2 सीआईपीएफ बैठेगा, सबको चेक करेगा। और कितना चेक करोगे? पहले बीजेपी को चेक करो, जाओ गुंडा गद्दार के पास कितना रुपया है चेक करो, किसी को तंग करने से पहले। तो ममता बनर्जी आरोप लगाती है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को हमेशा प्राथमिकता दी, यहां तक कि मुख्यमंत्री होते हुए मुझे भी कई सभाओं की परमिशन नहीं दी गई। इसके अलावा मिलिट्री के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया कि टीएमसी के नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और पूरी प्लानिंग की जा रही कैसे हराया जा सकता है टीएमसी को। कई गंभीर आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी ने। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।